गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, साई राम। आज फिर हम अपने हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले हमने हमारा पाठ 3 कबीर पूरक पठन की हमने शुरुआत की थी। बच्चों, इसे हमने 2 भागों में पढ़ने के लिए सोचा। तो आधा भाग मतलब एक भाग हमने इसके पहले वाले कालांश में पढ़ लिया था। इसके आगे वाला भाग इस कालांश में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने जो इसके पहले कालांश में पढ़ा था उसमें उसके जो हमारे कबीर संत कबीर दास जी हैं, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और हमने गद्य संबंधी भी देखा था। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों का बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है, बहुत ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। बच्चों, हमने ये देखा था और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हम घर जारा आपनो लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका जो चले हमारे साथ। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, हमने सीख लिया था। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कबीरदास जी के बारे में, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है। जो दुनियादारी किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं होता। उनका क्या कहना है कि वह सिर से पैर तक क्या थे, मस्त मौला थे। और उनका कहना था कि हमेशा हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। और वो कहते थे, जो मस्त की परिभाषा यहाँ दी गई है, मस्त जो पुराने कृत्यों का हिसाब रखता है, जो अपने पुराने कृत्य कर्मों का हिसाब रखता है, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार कर निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, मस्त कहते हैं। कि जो पीछे जो बीत गया सो बीत गया, उसका हिसाब किताब रखना नहीं है। वर्तमान में जो वो कर रहा है वही सब कुछ है, यह भी नहीं है। और जो कुछ भी है उसे करो और आगे निकलो, वही मस्त कहलाता है। जो दुनियादारी किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है, वह मस्त नहीं होता। उनका कहना है कि जो दुनियादारी का लेखा जोखा माप तोल दुरुस्त रखने में ही परेशान रहता है, वह क्या होता है, वह मस्त नहीं होता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। उनका अर्थ क्या है कि जो अपने पीछे बात का ही लेके रोना लिए बैठा रहता है, अतीत मतलब पीछे के भूतकाल का चिट्ठा खोले रहता है, वह भविष्य काल के बारे में आगे बढ़ नहीं सकता, आगे प्रगति कर नहीं सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। जो मस्त और मतवाला है वह दुनिया में क्या है सही क्या गलत माप जोक, इसका हिसाब नहीं रखता, वही सफल होता है। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता, उन्हें दुनिया की जो होशियारी है इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपनों को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरे। वह प्रेम के मतवाले थे, उनका कहना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पे कबीरदास जी के उपलक्ष्य में उन्होंने लिखा है, ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते हैं। कि वह ईश्वर के भक्त थे। उनका मानना था कि हमें ऐसा दीवाना नहीं है, दुनियादारी में लगे हुए हमें घूमना फिरना नहीं है, सर पर मैं ईश्वर के लिए कफन बांधे फिरता हूँ, औरों के लिए नहीं। उनका कहना था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। उनका कहना है कि हमन हमारा यार है हम,
यहाँ यार किसको बताया उन्होंने? ईश्वर को बताया है, अपने प्रभु को बताया है। वह कहते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का। हमन मेरा ही सब कुछ है, मेरे अंदर जो ईश्वर है वही मेरे लिए सर्वस्व है। रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने ईश्वर से प्रेम है। हम अपने ईश्वर से ही लगाव रखते हैं, उसकी ही भक्ति में हम मस्त हैं। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, इसका अर्थ है कि जो दुनियादारी में लगे हैं, दुनियादारी से प्यार रखते हैं, वह क्या करते हैं? दर बटर की ठोकरें खाते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजार क्या। हमारा यार तो हमारे अंदर ही है, मतलब हमारा ईश्वर तो मेरे अंदर ही है, मुझे और किसी की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए ये फक्कड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है, और न जमा तो राम राम करके आगे चल दिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर जची नहीं। उन्होंने योग को भी देखा, लेकिन उन्हें जची नहीं। इनका सबसे बड़ा स्वभाव ये था कि वह दुनिया के दिखावे और धोखे में नहीं आते। जहाँ दिल जम गया, ठीक लगा, ठीक है, नहीं जमा, राम राम आगे चलो। उसी चीज़ को लेके बैठकर रोते मत रहो। योग प्रक्रिया को भी उन्होंने डटकर अनुभव किया, पर वह उन्हें जची नहीं, तो उसे छोड़े और आगे बढ़े। आगे उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के, बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया था। क्या किया था? संकोच पंक्तियाँ किस प्रकार हैं? आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, उलटी देख घट अपन जी, तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। इसका अर्थ क्या है कि वह कहते हैं उन्हें यह परवाह नहीं थी कि वह जो कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, दुनिया उनके बारे में क्या करेगी, कहेगी और क्या सुनेगी, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आसमान का आसरा छोड़ दे प्यारे, अपने कर्म पर ध्यान धर। उनका क्या कहना है? अपने कर्म पे ध्यान धर, अपने आप पर विश्वास रख। अगर तू अपने आप पर विश्वास रखता है, अपना कर्म करता है, तो तू स्वयं आगे बढ़ जाएगा। और जो तू कल्पना करता है, उस कल्पना को हकीकत में बदल। तू कल्पना की दुनिया में मत उड़, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। मतलब जो तू कल्पना कर रहा है, कल्पना की दुनिया में मत जी। अपने आप को तुम खोजो, अपने आप में तुम्हें ईश्वर मिलेगा। और तुम्हें अपने अंदर अपने आप पर विश्वास करना है। आप तहकीक करो। आप तहकीक का अर्थ है अपने आप पर विश्वास करो, कर्म करो, ऐसा उनका मानना था। आसमान अर्थात गगन, चंद्र की परम ज्योति, जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक श्रम दमादि का साध्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकता। उनका कहना है जो आसमान में चमकती चंद्रमा की ज्योति है, वही सच्ची ज्योति है। दिखावे के रूप में जो की जाती है वो कुछ क्षणों के लिए होती है, उसका कोई सत्य नहीं हो सकता। केवल शारीरिक और मानसिक कवायद से दिखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वह भी बाह्य है। कबीर ने कहा, और आगे चलो, केवल क्रियाएं बाह्य है, ज्ञान नहीं। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर ने क्या कहा है? आगे चलो, केवल क्रिया बाह्य है, ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, पहले ज्ञान होना चाहिए। आगे वह कहते हैं, कबीर की यह घर फूक मस्ती, फक्कड़ना, लापरवाह और निर्मल अखंडता उनके अखंड आत्मविश्वास का परिणाम थी। उनके अंदर क्या था? ये जब चीज़ें थी वह किसके कारण थी? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर अखंड आत्मविश्वास था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से नहीं देखा। उन्होंने क्या, कभी भी अपने ज्ञान पर उन्होंने कभी भी संदेह नहीं किया। अपने गुरु पर भी कभी संदेह नहीं किया।
और अपनी साधना को संदेह की नज़रों से कभी देखा ही नहीं। मतलब उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास था, अखंड अटूट आत्मविश्वास था। तभी तो उन्होंने दोहे भी एक लिखे थे ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु पर भी उन्होंने सकना, गुरु को भी उन्होंने प्रथम दर्जा दिया है। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी टिका नहीं। उनके अपने ऊपर बहुत विश्वास था, कभी भी वह डगमगाए नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे स्वयं हो सकते हैं। उनका मानना था इंसान है, इंसान से गलतियां तो होती ही हैं। और वह कहते हैं कि अगर उनसे कभी गलती भी हुई तो उन्होंने कभी भी उस गलती के लिए अपने आप को दोषी नहीं माना। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, साधना में होती थी। उनका मानना था कि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि किस गलतियां ना हो, गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ो, दोबारा उन गलतियों को मत दोहराओ। ऐसा उनका मानना था। आगे वे कहते हैं वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला सूर ही टिक सकता था। वे बहुत वीर साधक थे, साधना में भी वह महान थे। और वीर अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करके ही पनपती है। कबीर के लिए जो उनकी साधना थी एक विकट संग्राम स्थली थी, स्थान था। एक साधना करना उनके लिए बहुत एक विकट, बहुत कठिन, जहाँ कोई विरला सूर ही टिक सकता था। ये साधना करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही, मार्ग बहुत कठिन होता है, और जहाँ कोई विरला, कोई ऐसा एकाग्र व्यक्ति ही टिक सकता था। कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता था। उनका कहना था, कबीरदास जी जिस साईं की साधना, साईं मतलब ईश्वर की साधना करते थे वह मुफ्त की बातों से नहीं मिलता, केवल बातों करने से नहीं मिलता, उस राम से सिर देकर ही सौदा किया जा सकता है। सिर देकर सौदा करने का अर्थ होता है अपने अहंकार को त्याग देना, मतलब अपने आप नतमस्तक हो जाना। ऐसा उनका कहना था। इसीलिए तो उन्होंने दो पंक्तियां कही हैं, साईं सेत न पाइए बातों मिले न कोई, कबीरा सौदा राम सो सिर बिन कैद न होए। उनका कहना है साईं सेत न पाइए, भगवान को ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे। बातों मिले न कोई, बात करने से नहीं मिलेंगे कि बात करते बड़ी बड़ी बातें करो आपको ईश्वर मिल जाएंगे, नहीं। और पाने का बहुत आसान तरीका है, साईं से आसान तरीके से भी पा सकते हो, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं। कैसे पा सकते हो? कबीरा सौदा राम सो सिर बिन कैद न होए। और कबीर ने सौदा कर लिया है राम से, किस प्रकार का? सिर देकर, मतलब अपने अहंकार को त्याग कर। ऐसा उनका मानना था। आगे, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी चाहेगा इसे पालेगा। ईश्वर से जो प्रेम करता है वह किसी खेत में नहीं उपजता, मतलब उसे तुम प्रेम को तुम कहीं खेत में उपजा लो, नहीं उपजेगा। किसी हाट में नहीं बिकता, हाट का अर्थ होता है कहीं बाजार में ये हमें नहीं मिलता, या अगर आप इसे चाहते हो तो प्यार से पा सकते हो। देखो कहा है, यह प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता, किसी हाट में नहीं बिकता, फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पालेगा। मतलब ये कहीं बिकता नहीं है, लेकिन हर कोई इसे पा सकता है, वह राजा हो या प्रजा। उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। ईश्वर से के प्रति प्रेम पाना बहुत आसान है, वह चाहे राजा हो चाहे प्रजा, चाहे भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको आसानी से मिल सकता है। कैसे? सिर्फ उसे एक शर्त माननी पड़ेगी। वह शर्त है सिर उतार कर धरती पे रख ले। यहाँ बच्चों, सिर उतार कर धरती पे रख ले का अर्थ होता है अपने अहंकार को त्याग दे। क्या करे? अपने अंदर का अहंकार है उसे त्याग दे, जिसमें साहस नहीं,
जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। उनका कहना है जिसमें अपने अंदर का घमंड अहंकार त्यागने की हिम्मत नहीं है, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं है, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेगी। जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, जो अपने अहंकार को त्याग नहीं देता, उसका यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। हरि से मिल जाने पर साहस दिखाने की बात करना बेकार है। ईश्वर से मिलना और मिलने पर उसे कहना मेरे अंदर बहुत साहस है, ये दिखाने वाली बात बहुत ही बेकार है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। मतलब पहले तुम एक कदम बढ़ाओ, भगवान तुम्हारे तरफ खींचे चले आएंगे। और वह कदम किसका है? भक्ति का है, अहंकार त्यागने का कदम है। आगे वे कहते हैं विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं और बाधा नहीं। सही बच्चों, विश्वास ही प्रेम की कुंजी है। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करें, ईश्वर पे विश्वास करें, जिस किसी पे हम प्रेम पूर्वक विश्वास करें तो हमें वह चीज़ आसानी से मिल सकती है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम, विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है। विश्वास ही हमें विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर, विश्वास जिसमें संकोच नहीं, दुविधा नहीं और बाधा नहीं। आगे वह कहते हैं जो ऊपर की पंक्तियों में मैंने आपको अर्थ बताया, वही प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए, सुरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस, आंगत है हरि मूल किया, आवत देखियो दास। इन पंक्तियों का अर्थ बहुत सुंदर है बच्चों। क्या है? प्रेम न खेतों निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम जो है न तो खेत में उपजता है, प्रेम न बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचि, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है प्रजा, जिस रुचि जिसे पसंद आए, सिर दे सो ले जाए। सिर दे का अर्थ होता है अपने अहंकार को त्याग कर वह ले जा सकता है। सूर्य शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। मतलब मैंने तो अपने तन की आस, मतलब शीस उतारना मतलब अपने घमंड, सर को उतारना ना, तो यहाँ पे घमंड हुआ। अपने घमंड को मैंने, बाकी सारी दुख जो भी सुख है उसे मैंने त्याग दिया, उसकी कभी आस नहीं की और अपने शीस को उतार दिया। मतलब मैंने अपने घमंड को, गर्व को उतार दिया। आगत है हरि मूल किया, और जैसे ही मैंने अपने घमंड को त्यागा वैसे ही मुझे किसके दर्शन हुए? भगवान के दर्शन हुए। आवत देख क्यों दास, अपने दास को आता देख भगवान सामने से आकर गले लगा लिए, ऐसा उनका कहना था। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। यहाँ पर ईश्वर को पाना है। पूरी पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमारे अंदर का क्या करना है? अहंकार त्याग देना है। आगे वे कहते हैं भक्ति के अतिरिक्त में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। मतलब उन्होंने कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझा। उनकी किसी भी हालत में उन्होंने अपने आत्मविश्वास को छोड़ा नहीं है। उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था, वह ज्ञान के गुण से तैयार की गई थी। इसका अर्थ है मदिरा। मदिरा का अर्थ तो जानते होंगे बच्चों, मदिरा का अर्थ होता है दारू। लेकिन यहाँ पे इनकी मदिरा क्या थी? इनकी मदिरा थी ज्ञान के गुण से तैयार की गई मदिरा। ज्ञान उसमें कूट कूट के भरा हुआ था। इसके कारण उनके अंदर जो उनका आत्मविश्वास था वह कभी उनका साथ नहीं छोड़ता था, और वह अपने प्रेम रूपी मदिरा में मतवाले हुए ईश्वर के गुणगान गाते हुए आगे बढ़ते चले गए। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, कबीरदास जी के लिए ये 4 पंक्तियां हैं, 4 लाइनें उन्होंने बताई हैं। युगावतारी शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। युग प्रवर्तक वह कहलाए क्योंकि उन्होंने समाज को अपने दोहों के माध्यम से उनमें नई चेतना जगाते थे, इसलिए वे युग प्रवर्तक कर सके। एक वाक्य में उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है, एक वाक्य में कबीरदास जी के व्यक्तित्व के बारे में कहा जा सकता है, वे सिर से
पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, द्रुण, उग्र, कुसुमादपि कोमल, व्रजतपि कठोर। इसका अर्थ यह है वह मस्त मौला थे, बेपरवाह, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, दृढ़, लेकिन अपने जो भी उन्हें ठान लिया उसे अपना संकल्प पूरा करना, उग्र, मतलब कभी कभी वो उग्र, समाज में जो कुरीतियाँ होती थी इन सब चीज़ों वो उग्र भी उठते थे। कुसुमादपि कोमल, कुसुम मतलब फूल के समान वो कोमल भी थे, और व्रजादपि कठोर, और व्रज के समान, वज्र होता है जो, उसके समान वह कठोर भी थे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने क्या देखा? आज हमने संत कबीरदास जी के व्यक्तित्व के बारे में देखा। अक्सर तो हम दोहे ही पढ़ते हैं, दोहों का अर्थ ही देखते हैं। आज हम यहाँ पर पूरक पठन के रूप में हमने देखा कबीरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था, वो कैसे संत थे। इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों, इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे हम देखें, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं हमारे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। फक्कड़, मस्त, हठयोग, योग का एक प्रकार, सूरत, कार्यसिद्धि का मार्ग, मेघ, कीलिया काटा, मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी। ये तो हमने इसके पहले वाले कालांश में देखा था। क्रांतदर्शी मतलब दूरदर्शी, जो दूर की सोचता हो। माशुक मतलब प्रिय। तहकीक करना मतलब जांच करना। शम, शांति। दाल न गलना, सफल न होना, ये भी हमने इसके पहले वाले कालांश में देखा था। बच्चों, इसके पहले वाले कालांश में हमने ये नहीं देखा था कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे। तो चलो इस कालांश में देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। आपके सामने है, देखिए, कबीरदास की विशेषताएं। बच्चों, ये हम जब पहला कालांश में पढ़े थे उस वक्त था। अगर आपको आंसर याद आ रहा हो तो चलो मैं बताती हूँ। क्रॉस चेक करिए, कबीरदास जी की क्या विशेषता थी? पहले क्या थी? मस्ती। दूसरा, झाड़ फटकार कर निकल देना। तीसरा, सर्वजयी व्यक्तित्व। और चौथा, फक्कड़पन। ठीक है बच्चों, अब आगे है दूसरी प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा? सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम क्या होता है? खेत में नहीं उपजता, गमले में नहीं उपजता, बाग में नहीं उपजता। तो क्या आएगा बच्चों? दिमाग में आ गया? सही बात है, पहला, खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे। किसकी वो जिज्ञासु थे? मिथ्या के, सत्य के कि कथ्य के? किसके थे? सत्य के जिज्ञासु थे। तो बच्चों, इस प्रकार आपको मैंने पहले ही बताया था कि पूरक पठन हमें कितने अंकों का आता है? 4 अंकों का आता है। इन 4 अंकों में जैसे ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि ये कबीरदास जी की विशेषता 2 अंक की आ गई, आधा आधा अंकों के लिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो इसमें विकल्प आपके सामने दिया है, इसमें से आपको लिखना है। तो ये आपका 1 नंबर का हो गया, और 1 नंबर का कोई और भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 4 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। या तो ऐसा भी पूछा जा सकता है जैसे कबीरदास जी की विशेषताएं, ये हो गया 2 नंबर का। और स्वमत भी पूछ लिया गया कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये पाठ आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, बस इसे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप एक बार अच्छे से इसे रीड आउट करोगे तो आपके सभी प्रश्नों के हल आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब ये पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट कालांश में मिलते हैं, तब तक के लिए साईं राम, धन्यवाद।